मध्य प्रदेश में सरकार स्कूल शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सरकार के कुछ स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं, तो कुछ स्कूलों की हालत कितनी जर्जर है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए आप। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और असमानता को आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में कमला नेहरू कन्या स्कूल का क्लासरूम है, जो सर्व सुविधा युक्त है और यहाँ स्मार्ट क्लास लग रही है। वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल के ही अंबेडकर नगर के शासकीय प्राथमिक शाला की है, जहाँ जर्जर छत से प्लास्टर गिर रहा है, स्कूल के ग्राउंड में पानी भर जाता है। तीसरी तस्वीर पंचशील नगर के शासकीय स्कूल की है। इस स्कूल के गेट पर मीट की दुकान लगती है और स्ट्रीट डॉग वहां से गंदगी लाकर स्कूल के प्रांगण में छोड़ जाते हैं। यहाँ आसपास जो मीट की दुकानें हैं, उससे जो है कुत्ते यहाँ से जो है जो डॉग है वो मीट लेकर जो है अंदर जाते हैं और वहाँ पूरी गंदगी फैलाते हैं। इसकी कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति प्रदेश के स्कूलों की है। एक्सीलेंस पीएमसी स्कूलों की बात करें, वो चमचमाती हुई बिल्डिंगों में है, लेकिन कुछ स्कूल जो है वो शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं इसका एक परमानेंट इलाज हो कि नगर निगम से, हाँ बाहर दुकान है सर वहाँ, तो वहाँ से ही लाते होंगे डॉग्स और कहाँ से लाते होंगे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो कुछ इस पे शिकायत पर कुछ गौर करा जाए। पार्षद जी को भी अभी हमने जस्ट 2 दिन पहले लेटर दिया है, तो अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है उस पर। हम लोग क्लास में भी ऐसे जगह नहीं बिठाते जहाँ प्लास्टर गिर रहा है। हम बच्चों को काफ़ी अपने नज़दीक बिठाते हैं जहाँ प्लास्टर वगैरह नहीं गिर रहा है, या फिर बाहर यहाँ स्पेस में बिठाते हैं कि यहाँ पे मतलब जहाँ सेफ्टी है वहाँ। ये तो राजधानी की तस्वीर है, जहां पूरी सरकार बैठती है, जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं। तो सोचिए जरा प्रदेश के बाकी स्कूलों का क्या हाल होगा। सवाल है, जर्जर स्कूल भवनों में मरम्मत के लिए बजट होने के बाद भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? यदि हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि स्कूलों की हालत सुधर रही है, पैसा भेजा जा रहा है, नए कक्ष भवन बन रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी प्रस्ताव भेजा गया है। उधर विपक्ष स्कूलों की हालत को लेकर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि प्रदेश में स्कूलों के हाल बदहाल है। हम लोगों ने लगातार पूरे प्रदेश में हम पैसा भी दे रहे हैं और अभी हमने अपनी रिक्वायरमेंट भी भेजी है। हम हजारों नए कक्ष बने, स्कूल्स तैयार हों, उस पर भी काम कर रहे हैं। कुछ भवनों की हमारी नई स्वीकृति अभी फाइनेंस में भी पेंडिंग, हम लगे हैं उस पर कर रहे हैं काम। ऐसी कई विसंगतियां हैं जिससे बच्चे परेशान हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, शिक्षकों का अभाव है। ऐसी कई विसंगतियों का शिकार है हमारा स्कूल, सरकारी स्कूल। इनके सुधार की हम लगातार मांग करते हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। मध्य प्रदेश में स्कूलों के जर्जर हालात की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती है। सवाल ये उठता है कि स्कूलों के रखरखाव के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। जब राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है, तो प्रदेश के स्कूलों की हालत क्या होगी, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। विवेक पड़ैया, IVC 24, भोपाल।